जो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो के द्वारा आप सभी को ये बताने वाले हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी संख्याएं कितनी हैं और इनके द्वारा हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स हम थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पृथ्वी जो है हमारी, उसे अध्ययन की दृष्टि से कई प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, आप सभी ने पृथ्वी का जो वास्तविक नमूना जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं वो आपने कई बार देखा होगा। यानी फ्रेंड्स, उसमें आपने कई बार देखा होगा कि उसमें कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर और कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर उस पर ड्रॉ होती हैं। फ्रेंड्स, ये लाइंस क्या होती हैं, इनके द्वारा हमें क्या पता चलता है, ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसे दो गोलार्धों में बांटा गया है, जिसमें जो विषुवत रेखा है यानी इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ जो उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर का हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा होता है, इसे हम उत्तरी ध्रुव और इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस दिशा को हम पूर्व दिशा, इसे पश्चिम और इसे उत्तर और इसे दक्षिण, इन दिशाओं को इन नामों से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। फ्रेंड्स, देशांतर रेखाएं वे होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी पर लंबवत खिंची होती है। फ्रेंड्स, इन रेखाओं की जो संख्या है उसे दोनों भागों में बराबर बांटने के लिए बीचों बीच एक लाइन खिंची होती है जिसे हम ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं, यानी जो इस गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटती है। फ्रेंड्स, इस लाइन के जो पूर्वी साइड है इस साइड भी 180 लाइन होती हैं और जो पश्चिमी साइड है इस साइड भी 180 लाइन होती हैं। फ्रेंड्स, ये रही नॉर्मल बात, लेकिन इसके बाद हम ये जानेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, यानी हम देशांतर रेखाओं को क्यों पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि हम कई बार ये देखते हैं कि भारत के इतने सारे हिस्सों में कहीं पर समय अलग है, कहीं पर समय अलग है। वो क्यों होता है? उसका कारण ये है फ्रेंड्स, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो जो सूरज का प्रकाश है वो पूरी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पड़ता। जो ये देशांतर है, इन देशांतर पर बारी बारी से वो प्रभाव पड़ता है और फ्रेंड्स, इनकी जो दूरी है उसको हम 1 डिग्री या डिग्री में नापते हैं। जैसे हम लंबाई को या नॉर्मली हम अपनी दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, इसी तरह जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी दूरियों को हम डिग्री में मापते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जैसे सूर्य के सामने कोई भी किरणें आती हैं यानी कोई भी देशांतर रेखा आती है तो वैसे वैसे वो हर जगह अपनी रोशनी देता रहता है। उसके कारण ही देश के प्रत्येक स्थान पर जो सूरज की रोशनी है वो एक साथ नहीं पहुंचती। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में समय अलग अलग होता है। जैसे फ्रेंड्स, इस रेखा पर मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं तो इस रेखा पर यानी 5 बजे सूरज की किरणें पड़ गई और उसके बाद जैसे 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 किरणें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे समय बदलता जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन निकल कर आता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो वो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। फ्रेंड्स, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके कारण ही हम देशांतर रेखाओं के ज्ञान से ही समय का अनुमान लगा पाते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ समय होता है जिसे हम दो भागों में बांटते हैं। इन समय को लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, लोकल समय यानी स्थानीय समय और स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकल टाइम क्या है। फ्रेंड्स, लोकल टाइम वो टाइम है जो सूरज की किरणें पड़ने पर जो हर स्थान का अपना अलग अलग समय होता है। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें, मान लीजिए किसी स्थान पर हम चांद निकलने की उम्मीद करते हैं। हमारे बहुत से त्योहार ऐसे हैं जहां पर हमें चांद देखकर ही अपना व्रत खोलना होता है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कहीं पर चंद्रमा पहले निकल आया तो कहीं पर चंद्रमा बाद में निकल आया। इसी प्रकार आपने फ्रेंड्स कई बार देखा होगा कहीं पर सवेरा पहले हो गया, कहीं पर सवेरा थोड़ा देर से हुआ। इसका प्रभाव यही होता है कि ये देशांतर रेखाएं हैं, ये इनके ही पूरा असर हमारे समय पर पड़ता है। फ्रेंड्स, तो लोकल समय होता है जो हमारे किसी एक निश्चित समय स्थान का होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में इस वक्त 12 बज रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बॉम्बे में भी वही टाइम होगा। मुंबई का टाइम अलग होगा और वही कर्नाटक का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा। इसीलिए ये जो उनका अलग अलग स्थान का अलग अलग टाइम है वो टाइम ही लोकल टाइम यानी स्थानीय समय कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा टाइम आता है हमारा जिसे हम
मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मानक समय वो होता है जिसे हम पूरे देश के समय को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखने के लिए एक निश्चित समय मान लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो हमारे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित यानी इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर एक देशांतर रेखा जाती है, जिस रेखा को हमारे देश का मानक समय निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, यही मानक समय होता है, उसी के आधार पर पूरे देश की घड़ियों को समय निर्धारित किया जाता है। और फ्रेंड्स, एक बात और जानने वाली है कि जिस वक्त उस नैनी गांव से जो रेखा जा रही है, जो देशांतर गुजर रहा है वहां से, उस पर जिस वक्त सूरज की किरणें सबसे पहले तेज पड़ेंगी, सबसे ज्यादा पड़ेंगी, तो उस वक्त पूरे देश की घड़ियों में एक साथ 12 बजते हैं। ये इसीलिए फ्रेंड्स उस रेखा को हमारे देश की यानी स्थानीय मानक रेखा माना गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अंतर। इसके बाद फ्रेंड्स एक आता है इंटरनेशनल टाइम। अब ये बात भी सोचने वाली है कि हम देश का और स्थान का तो हमने पता लगा लिया, इसके बाद हम पूरे विश्व का कैसे पता लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए एक बहुत टाइम पहले बल्कि एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में ये निर्धारित किया गया, जो ये रेखा जो दोनों पूरे गोलार्ध को दो भागों में बांटती है, इधर 180 रेखा है और इधर भी 180 रेखा है, इस रेखा को ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के नाम से जाना गया। फ्रेंड्स, ये रेखा इंग्लैंड में लंदन में स्थित है और इस रेखा से इधर के जो समय है, यानी मान लीजिए इस रेखा पर जो समय हुआ है वो हुआ है 12 बजे। तो इस रेखा के आगे यानी इधर की साइड जो भी देश होंगे, उन देश में जितना भी समय है उसमें हमें 5.5 डिग्री जोड़ दिया जाएगा। स्पेशली फ्रेंड्स, ये जो हमारा 5.5 डिग्री मापा गया, इसे हम भारत के समय के लिए जानते हैं। मान लीजिए यदि इंग्लैंड में इस वक्त 12 बजे है, तो हमारे भारत में जो समय होगा वो होगा शाम के 5:30 बजे, या अगर रात के 12 बजे है तो सुबह के 5:30 बजे, इस तरह। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इन रेखाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनके द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के समय का हम अनुमान लगा लेते हैं, और ये अनुमान फ्रेंड्स एकदम सटीक होता है। ये भी बात ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स कि हमारी जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और फ्रेंड्स, 15 डिग्री जब 1 घंटे में घूमेगी तो सिंपल सी बात है, जब 15 डिग्री को 60 मिनट में घूमेगी तो 1 डिग्री वो कितने मिनट में घूमेगी? 60/15 यानी 4 मिनट। इसीलिए फ्रेंड्स, इन सारी बातों का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव है, जिन बातों को हमें जानना बेहद आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा देशांतर रेखाओं का महत्व, जो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो हमारी अगली रेखाएं हैं, हमारी अक्षांश, यानी जो रेखाएं इक्वेटर के समीप जाती है। फ्रेंड्स, इन रेखाओं को जानना भी बेहद आवश्यक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो अक्षांश रेखा होती है उनका जो मुख्य कार्य है वो ये है, किस स्थान पर किस वर्ष या किस माह में गर्मी होगी, सर्दी होगी, इन सारी बातों का मुख्य रूप से अंदाजा लगाने के लिए ही इस चीज का प्रयोग किया जाता है, यानी अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किसी भी देश की स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसे 2 भागों में बराबर बांटा गया है, यानी इस रेखा को हम विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर जितनी रेखाएं होती हैं वो 90 होती हैं, और इस लाइन के नीचे भी 90 लाइंस ही होती हैं, जो अक्षांश में बिल्कुल बराबर बटी होती है। इनके बीच की दूरी भी फ्रेंड्स 1 डिग्री ही होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम 111 किलोमीटर के नाम से, यानी फ्रेंड्स 111 किलोमीटर उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी होती है। और इसे अगर हम मापने लगे, इसकी जो कोणीय दूरी है वो 1 डिग्री ही रहेगी, लेकिन लंबाई के हिसाब से इसकी जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स, अब हम ये जानेंगे कि इन रेखाओं से के द्वारा हमें क्या पता चलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाली रेखा जो उत्तर दिशा में यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है, इस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये कर्क रेखा, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके द्वारा हम ये जानते हैं कि जिस वक्त इस रेखा पर सूर्य जो है सबसे
सीधा पड़ता है उस वक्त इस गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यानी फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध, ये तो सब फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में जब है तो उसके बाद इस रेखा पर जो सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं वो पड़ती हैं 21 जून को। यानी 21 जून को जो दिन होता है वो सबसे गर्म होता है। इसीलिए फ्रेंड्स इन रेखाओं का हमारे जीवन में यही महत्व है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें देखेंगे कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा क्या तात्पर्य है, ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ एंगल पर है। फ्रेंड्स इसका यह असर पड़ता है कि इसके द्वारा यानी सूरज की किरणें जब मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी होती है। यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी होती है। फ्रेंड्स इसके बाद जो अगली बात जानने वाली है वो है आकृतिक व्रत। फ्रेंड्स आकृतिक व्रत में 66.5 डिग्री पर नॉर्थ में है। इसकी स्थिति का फ्रेंड्स क्या लाभ है, यानी जिस दिन इस रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी उस वक्त इस गोलार्ध में यानी इस क्षेत्र में पूरे 24 घंटे का दिन होता है। और इसी प्रकार फ्रेंड्स जब इस एंगल पर यानी इस व्रत में सूरज की किरणें पूरी दिशा में पड़ेंगी तो उस वक्त भी इस क्षेत्र में पूरे 24 घंटे का दिन होगा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हमने आप सभी को ये जो सारी मुख्य बातें हैं वो आप सभी को बताई। आशा करते हैं हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हम अपना सारा टॉपिक क्लियर कर पाए हों। फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो के बारे में और आने वाली किसी अन्य वीडियो के बारे में भी आपको कुछ भी कहना हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स हम अपने आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।